इन रविराज धाबरडे, इनका सवाल है कि हमारे सामने कुछ व्यक्ति पावरफुल होते हैं, कुछ वीक होते हैं, उनके आधार पर हमारे टेंशन्स और एंग्जाइटीज तय होते हैं क्या? क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा एंग्जाइटीज निर्माण होती है। हो सकता है कुछ लोगों के बारे में ऐसा, कुछ जिनको लगता है कि सामने का व्यक्ति वीक है तो उस पर चढ़ जाना चाहिए, आसानी से चढ़ सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। और एक आधी व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हो गए तो उसके सामने हम चढ़ नहीं सकते, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते, और फिर पूरा का पूरा प्रेशर हम पर लेते हैं, और इस कारण हमारा टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर वही सवाल आया यहाँ पर हमारे गलत एटीट्यूड्स। जिसको हम दबा सकते हैं उसको दबाओ, और जिसके सामने झुकना आवश्यक है वहां झुक जाओ। ये एटीट्यूड ही गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। उल्टा जो आदमी वीक होता है उस पर कभी चढ़ने की हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसका कभी हमने अपमान नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमने सहानुभूति रखनी चाहिए, कभी उसको डांटना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है उसके आगे भी हमने कभी दबना नहीं चाहिए, हमने असर्टिव होना चाहिए। अगर हमारी बात राइट है तो राइट से ही हमने हमेशा बर्ताव करना चाहिए। सामने के व्यक्ति के साथ में हमेशा रिस्पेक्टफुल व्यवहार हमने करना चाहिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। फिर हम पर टेंशन कैसा आएगा? अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, असर्टिवली उससे कहिए, मेरे जीवन में मैं बहुत झगड़ते आया हूं, मैं सामान्य आदमी से कभी नहीं झगड़ता, झगड़ ही नहीं पाता। कोई अगर आम आदमी है, वीक आदमी है, उसके साथ में मैं झगड़ना चाहूं तो भी मेरा झगड़ा नहीं होता है। मैं जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, अधिकार उनके हाथ में होता है, ऐसे ही लोगों के साथ में मैं झगड़ पाता हूं, क्योंकि उनको आदत होती है सामने के व्यक्ति को दबाओ। वो अगर मुझको दबाने की कोशिश करते हैं तो मैं सीधा उनके साथ में सीधी टक्कर लेता हूं। पुलिस अधिकारियों के साथ में मैं कई बार झगड़ा हूं। अब इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो अपने एरिया के बॉस होते हैं, उठा के डाल दूंगा अंदर वगैरह ऐसी बात करते हैं। फिर मैं उनको उसी के साथ में उन्हीं की भाषा में, लेकिन सभ्य भाषा का उपयोग कर कर पूरी तरह से टक्कर देता हूं। कानून क्या होता है, ये होता है वगैरह वगैरह। फिर उनको नाम पता चलता है तब बात बदल जाती है, लेकिन पहले तो चेहरे पर से केवल नाम नहीं पता होता है। इसके बावजूद मैं हमेशा झगड़ते आया हूं, लेकिन मेरा किसी कांस्टेबल के साथ में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। उसके साथ में मैं बहुत नम्रता से ही पेश आता हूं। मैं वो बड़े अफसर से क्यों झगड़ता हूं? क्योंकि उसको आगे के लोगों को दबाने की आदत बन चुकी है उसके अधिकारों के कारण, इसलिए झगड़ता हूं। और तब भी मैं कभी उसका अपमान नहीं करता। कानून के बारे में बात करूंगा, उनके अधिकार क्या है इसके बारे में बात करूंगा, एक नागरिक भारतीय होने के कारण मेरे अधिकार क्या है इसके बारे में बात करूंगा। वो बोलेगा तुमको अंदर डाल दूंगा तो मैं बोलूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके हाथ में अधिकार है, डाल दीजिए। लेकिन हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में सरकार है, लोकतंत्र है, मीडिया है, ये सबका मैं उपयोग करूंगा। फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। ये भी बात मैं मुंह पर कहता हूं। मेरा किसी आईपीएस अधिकारी के साथ में आज तक झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत नम्र होते हैं, ये मेरा अनुभव है। ऐसे उद्दंड आईपीएस अधिकारी मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपके जीवन के जो एटीट्यूड है उस कारण शायद ये टेंशन आता है, ऐसा आपको लगता है। थोड़ा एटीट्यूड उसको बदलिए। मैं किसी के सामने दबूंगा नहीं और किसी को कभी दबाऊंगा नहीं, ये एटीट्यूड अपने जीवन का रखिए, तो शायद आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई भी एंग्जाइटी आपकी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें।
वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।